आज की ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है या आपका लास्ट सेमेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई से लेकर पीएमए ज्वाइनिंग तक कौन कौन से आपके स्टेप्स होते हैं और इस पे टोटल कितना टाइम लगता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी वैकेंसीज आ जाती हैं लेडी कैडेट कोर्स की, तो आप लोगों ने अप्लाई करना है पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप लोग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद तकरीबन 2 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर आपका स्लिप आ जाता है, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि ये आपका सेंटर है। सेंटर आप अपनी मर्जी से ही चूज़ कर सकते हैं, करीबी जो भी आपका है। उस स्लिप पे मेंशन होता है आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका सीएनआईसी, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी टेस्ट की टाइमिंग, कि इस दिन आपका टेस्ट है और इस टाइम आपने आना है आर्मी सिलेक्शन सेंटर जो भी आपने चूज़ किया था। तो ये स्लिप पे मौजूद होता है। स्लिप आपने डाउनलोड करना है वेबसाइट से पीडीएफ में, फिर उसका प्रिंट आपने लेना है और वही प्रिंट आपने सेंटर अपने साथ लेके जाना है। इस स्लिप के साथ दूसरा एक और स्लिप होता है जिसको कहा जाता है चालान फॉर्म। वो भी आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर देना है। आपके करीब जो भी नेशनल बैंक है उसमें आपने जाना है, वो चालान फॉर्म आपने देना है। तो वो 300 रुपये उनको देंगे आप, वो चालान फॉर्म पे स्टैंप लगा देंगे और चालान फॉर्म जो है वो अपने साथ सेंटर आप लेके जाएंगे। सेंटर में आपसे दोबारा कोई भी फीस वो नहीं लेंगे। अभी सेंटर जैसे ही आप लोग चले गए तो वहाँ पे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं। आपको देखेंगे आपकी जो पिक्चर है, जो स्लिप पे पिक्चर आपकी है और अभी जो आप हैं, आईडी कार्ड वगैरह सारा कुछ देखेंगे कि आप किसी और की जगह तो टेस्ट देने नहीं आए। ये सारा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक हॉल में बिठाएंगे। वहाँ पे सारे कंप्यूटर्स होंगे, तकरीबन 50-60, और 50-60 लोग चले जाएंगे, एक एक कंप्यूटर पे वो बैठ जाएंगे। इसके बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वो देंगे कि आपने टेस्ट किस तरह से करना है और एग्जाम्पल्स के साथ सारा कुछ आपको बता देंगे। तो पहले तो आपके पास होगा वर्बल टेस्ट, दूसरे नंबर पे होगा नॉन वर्बल टेस्ट और तीसरे नंबर पे होगा एकेडमिक टेस्ट। वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट दोनों इंटेलिजेंस में आ जाते हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आता है। जिस बच्चे ने वर्बल और नॉन वर्बल पास कर दिया तभी वो एकेडमिक की तरफ जा सकता है। अगर इन दोनों में कोई फेल हो गया तो उसको वापस घर भेज दिया जाता है। अगर आपने ये दोनों टेस्ट पास कर दिए तो फिर आपका आगे तीसरा वाला आ जाएगा एकेडमिक। एकेडमिक भी अगर आपने पास कर दिया तो स्क्रीन पे आपको आ जाएगा जी कंग्रेचुलेशन, और आपने फिर आगे जाना है, अपने स्लिप पे स्टैंप लगाना है पास वाला। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके स्लिप पे स्टैंप लग जाता है जी कि ये बच्चा फेल हो गया है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो तो वापस घर आ जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने अपना टेस्ट पास कर दिया है वो बच्चे जाते हैं नीचे, उनका मेडिकल होता है और मेडिकल आपका वो करवा देते हैं जिसमें बेसिक चीज़ें होती है। मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है। आपकी हाइट वो देखते हैं, वेट आपका देखते हैं, कैरिंग एंगल देखते हैं, नी नॉकिंग देखते हैं, फ्लैट फीट आपका देखते हैं, वो आई साइट्स आपके देखते हैं। लेकिन अगर आपको ग्लासेस के साथ भी सही तरह से नज़र आ रहा है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर विदाउट ग्लासेस भी आपको सही नज़र आ रहा है तब भी कोई मसला नहीं है। मेडिकल आपका हो गया, आपको बता दिया जाएगा कि फिजिकल आपका है, 2-3 दिन बाद भी हो सकता है। आप अपनी मर्जी से एक्सटेंड करके अगले हफ्ते भी आप दे सकती हैं फिजिकल, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। फिजिकल का आपको वो टाइम बता देंगे और आपका जो भी सेंटर होगा, सेंटर के आसपास एक ग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल रावलपिंडी का अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे रेस कोर्स ग्राउंड है, उसमें उनका फिजिकल होता है। तो जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे जो करीब ग्राउंड होगा उस ग्राउंड का आपको बता देंगे। सुबह सवेरे आपने जाना होता है, जो भी टाइम वो आपको बताते हैं। वहाँ पे आपकी रनिंग होगी सबसे पहले। मेल्स जो होते हैं उनके तो पुशअप्स वगैरह ये बाकी चीज़ें भी होती है, लेकिन फीमेल्स के सिर्फ रनिंग होता है। तो वो रनिंग आपने कर देनी है। रनिंग करने के बाद जो फीमेल्स फेल हो गई उनको तो घर भेजा जाएगा, लेकिन जिसने अपना फिजिकल टेस्ट पास कर दिया उनको कहा जाएगा कि आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर चली जाएं। सेंटर करीब ही होता है, सेंटर आपने जाना है। वहाँ पे आपको आईसीएसबी का फॉर्म मिलता है। आईसीएसबी का फॉर्म मिलने के बाद उस फॉर्म को अपने साथ आप घर लेके जाएंगी और उसको फिल करना है आपने। 3 दिन आपके पास होते हैं। आपके जो करीब सरकारी कोई भी टीचर होता है उससे आपने साइंस वगैरह करने हैं, टेस्ट करने हैं उससे आपने, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आपने जाना होता है। आप लोगों ने तो ग्रेजुएशन की है तो आप लोगों को सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो आपने जाना है यूनिवर्सिटी में, आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे आपने सिग्नेचर्स करने हैं। वो फॉर्म आपने बहुत अच्छी तरह से फिल करना है, कोई मिस्टेक्स नहीं करनी। इसी यूट्यूब चैनल आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि फॉर्म में कौन सी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि ये फॉर्म आपका आईसीएसबी में जाएगा और अराइवल डे पे आपने दोबारा से फॉर्म फिल करना है। तो ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए। इसके बाद 1 महीना टाइम आपको दिया जाएगा, आपका एक मेरिट लिस्ट लगेगी। अभी जिन बच्चों ने इनिशियल टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है तो उन बच्चों को आईसीएसबी की कॉल आएगी, वो आईसीएसबी देने जाएंगे। अब जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं था वो बस सिर्फ मर मर के पास हो गए
एक फीमेल ने मार्क्स लिए 60%, वो भी पास है। जिसने टेस्ट में मार्क्स लिए 95%, दोनों पास है। स्क्रीन पे पास दोनों का आएगा, लेकिन मेरिट में 95% वाला टॉप पे और जिसके 60% है उसका नाम मेरिट में नहीं आएगा। लिहाजा बहुत अच्छा स्कोर आपने करना इनिशियल में ताकि आपका मेरिट में नाम आ जाए। इसके बाद ISSB की अगर आपको कॉल आ गई, एक लेटर होगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि इन 5 दिनों में आपके ये टेस्ट होंगे और ये ड्रेस अपने साथ आपने लेके आना है। जो भी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं वो सारा उसमें मेंशन होता है। वो सामान आपने पैक कर देना है, ISSB जाना होता है। 4 दिन वहाँ पे आपने स्टे करना है। 3 आपके सेलेक्टर्स होते हैं ISSB में, साइकोलॉजिस्ट, GTO और डिप्टी प्रेसिडेंट। अभी जो बच्चे ISSB से रिकमेंड हो जाएंगे उनका फाइनल मेडिकल होगा। नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ जाता है ISSB का वेबसाइट पे, और अगर लास्ट बैच होता है तो रिजल्ट आपको बाय हैंड मिल जाता है। जैसे ये मेरी स्टूडेंट है, इसको बाय हैंड मिल गया था, ये देखें उसी टाइम इसको बता दिया था ये आपका रिकमेंडेशन लेटर है, डॉक्यूमेंट्स भी साथ दे दिए थे। और इस तरह से भी होता है अगर आखिरी बैच ना हो तो फिर उनको दूसरे दिन ही पता चलता है रिजल्ट। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाते हैं घर। उस पे होता है मेडिकल के फॉर्म्स सारे। तो जो बच्चे रिकमेंड होते हैं उनको फिर CMH जाना पड़ता है। CMH जाते हैं, उनका फाइनल मेडिकल होता है जो कि तकरीबन मिनिमम उस पर 7 दिन लगते हैं और मैक्सिमम 15 दिन उस पर लगते हैं। वहाँ जाने के बाद जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, फिर आप लोगों ने जाना होता है जी फाइनल इंटरव्यू के लिए। आपका जो भी SRC था उधर आपको बुलाते हैं, वहाँ पे आपका एक पैनल इंटरव्यू लेता है। वो आपसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछता है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मज़ीद भी आपसे चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो हमारे स्टूडेंट्स को तो कोई मसला नहीं होता कि उनके सामने कौन बैठा है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो इजीली अपना इंटरव्यू पास कर देता है। लिहाजा आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है और अपना पैनल इंटरव्यू पास करना है। अब ये ओवरऑल आपका मेरिट बनेगा। पहले तो इनिशियल वाला था, काफ़ी बच्चे उसमें फारिग कर दिए। अभी आप लोगों ने इनिशियल भी दे दिया, आपको उसके मार्क्स भी होंगे, ISSB वाले भी होंगे, इसके अलावा पैनल इंटरव्यू वाले भी होंगे। अब आपका एक और मेरिट लगेगा जिसको कहा जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब जिन फीमेल्स का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा PMA का। और ज्वाइनिंग लेटर में सारी चीज़ें होती हैं कि इस डेट को आपको PMA जाना पड़ेगा और PMA अपने साथ आपने ये चीज़ें लेके जानी है। उस पर सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो वो फिर आपने तैयारी करनी होती है तकरीबन 3 से 4 दिन। सामान की पैकिंग और जो भी शॉपिंग वगैरह है वो आपको दिन मिल जाते हैं 2 से 3 दिन, या कभी कभार 1 हफ्ता भी मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है। अगर आपको टाइम 2 दिन भी मिल जाए तो 2 दिन भी इनफ है शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई, अगर फॉर एग्जांपल आपकी वैकेंसीज आ गई नवंबर में वैकेंसीज आ जाती हैं। इनिशियल टेस्ट आपका होता है दिसंबर में, इनिशियल टेस्ट भी आपका दिसंबर में हो गया और आपका मेडिकल भी हो गया दिसंबर में, फिजिकल भी आपका दिसंबर में हो जाता है। उसके बाद आपको ISSB का फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाता है। 1 हफ्ता तकरीबन उस पर लग जाता है। पहले 10 दिन हम कर देते हैं कि उस पर ही लग जाते हैं। उसके बाद आपको जनवरी का तो आधा महीना रह गया और फेब का सारा महीना। मार्च के स्टार्ट में आपकी ISSB होती है। वो ISSB क्लियर करने के बाद मार्च के एंड तक आपका मेडिकल भी हो जाता है। अप्रैल में आपका होता है फाइनल इंटरव्यू। उसके बाद आपको तकरीबन 15 से 20 दिन वेट करना पड़ता है और फिर आपको जाना पड़ता है जी PMA, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है। तो ये टोटल है 6 महीनों का गेम। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने कहा इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करेंगी तो आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करी तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करनी है। बस ये 6 महीने मेहनत आप करें और बाकी आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो बच्चे गए हैं वो भी आपकी तरह, कोई उनमें से रोबोट नहीं था, एक नॉर्मल इंसान थे, वो भी आपकी तरह। तो मेहनत आपने करनी है। अल्लाह पाक कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो मेहनत का आपको सिला ज़रूर मिलेगा। मेहनत आपने करनी है और इंशाल्लाह PMA तक आपने पहुंचना है। अभी तैयारी के लिए बहुत सारी फीमेल्स परेशान होंगी। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। पिछले कोर्सेज का हमारा रिजल्ट आप देखें इसी यूट्यूब चैनल पे। पहले हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। ये आपके सामने ये स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से हम आपको समझाएंगे। वर्बल भी, नॉन वर्बल भी। 3 किस्म के आपके टेस्ट होते हैं, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है। हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, पास पेपर्स आपको देंगे, वही क्वेश्चन हम आपको देंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। LCC 23 का रिजल्ट हमारा देखें आप। ये मेरी स्टूडेंट थी, इसकी सिलेक्शन हो गई थी और ये अभी एज ए कैप्टन अपनी खिदमत दे रही है पाकिस्तान आर्मी में। LCC 24 में मेरे पास टोटल 6 फीमेल्स आई थी जिसमें से 4 की सिलेक्शन हो गई थी। ये उनका रिजल्ट आपके सामने है।
अगर ये बच्चियां कामयाब हो सकती है तो आप में से भी हर एक बच्चा पास हो सकता है। ये देखें LCC 25 का रिजल्ट, ये स्टूडेंट भी अगर पास हो सकती है तो आप में से हर एक बच्चा भी ICSB से रिकमेंड हो सकता है। ये ICSB का रिजल्ट है। इनिशियल में तो आप इजीली पास कर लेते हैं, ICSB मुश्किल होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ICSB भी इजीली कर देते हैं। ये लाइबर ईमान को आप देखें, ये लाइबर ईमान पहले LCC 24 में इसने अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लो मेरिट हुई। इसके बाद LCC 25 में इस बच्ची को ज्वाइनिंग आई और अभी ये पास आउट भी होगी और एज ए कैप्टन अपनी खिदमत पाक फौज में दे रही है। इसके बाद ये देखें, ये LCC 26 के मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये भी कामयाब होगी पिछले कोर्स में। अभी LCC 27 आ गया है, तो इसमें मुझे यकीन है कि आप लोग भी कामयाब होंगी ज़रूर। बस अल्लाह पाक ने कहा, एक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। कोशिश आपने करनी है, कामयाबी आपको अल्लाह पाक देगा। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने 2 व्हाट्सएप के नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकती हैं।